हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है पॉलीज स्पिन मैट्रिसेस पर। तो उसके लिए अगर हम देखें तो पॉलीज स्पिन वेक्टर जिसको हम सिग्मा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू है सिग्मा एक्स आई कैप, सिग्मा वाई जे कैप, सिग्मा जेड जे कैप। जैसे कि कोई भी एक वेक्टर होता है उसके तीन कंपोनेंट है, वैसे ही तुम्हारा सिग्मा के तीन कंपोनेंट सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड है। इन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड को हम क्या बोलते हैं? पॉलीज स्पिन मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर कॉल्ड पॉलीज स्पिन मैट्रिसेस। और जब पॉलीज स्पिन मैट्रिसेस इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। सिग्मा एक्स की वैल्यू तो 0 1 1 0, सिग्मा वाई की वैल्यू तो 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 एंड सिग्मा जेड की वैल्यू होती है 1 0 0 -1। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी सो दैट आप CSIR नेट या फिर कोई भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पॉलीज स्पिन मैट्रिसेस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। नाउ स्पिन, कभी कभी आपको पॉलीज मैट्रिक्स दिया होगा और वहां से स्पिन कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो स्पिन और जो पॉलीज वेक्टर सिग्मा है उसके बीच एक रिलेशन होता है, एस वेक्टर इक्वल्स टू h क्रॉस बाई 2 सिग्मा वेक्टर। मीन्स किसी भी एटॉम या किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मोमेंटम है, जो स्पिन है, वो क्या होता है? पॉलीज स्पिन वेक्टर सिग्मा का h क्रॉस बाई 2 टाइम्स होता है। यानी कि सिग्मा वेक्टर यानी कि पॉलीज स्पिन वेक्टर जो ये वेक्टर है, इसको अगर आप h क्रॉस बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको स्पिन मिल जाता है। अगर स्पिन की वैल्यू रखूं मैं एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, बिकॉज एस बी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके तीन कंपोनेंट्स है 3 डायमेंशन में। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट है। एच क्रॉस बाई 2 को एज इट इज रहने दिया, सिग्मा की वैल्यू रख दी मैंने सिग्मा एक्स आई कैप, सिग्मा वाई जे कैप प्लस सिग्मा जेड के कैप, ये वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद करना क्या हमें? एच क्रॉस बाई 2 को पहले सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर देन एच क्रॉस बाई 2 को सिग्मा वाई से मल्टीप्लाई करना है, देन एच क्रॉस बाई 2 को सिग्मा जेड से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें अगर हम कंपेरिजन करें तो हमें एस एक्स मिल जाएगा एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा एक्स, एस वाई मिल जाएगा एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा वाई और एस जेड मिल जाएगा एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा जेड। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम एस एक्स एस वाई एस जेड कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां एस एक्स एस वाई एस जेड क्या है? स्पिन के एक्स वाई जेड कंपोनेंट ये है। अगर मैं यहाँ रख के देखूँ एस एक्स एच क्रॉस बाई 2 और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है? 1 0 0 1 1 0 0 1, तो आपका एस एक्स आ जाएगा एच क्रॉस बाई 2 0 0 एच क्रॉस बाई 2, यहाँ पर एच क्रॉस बाई 2 और यहाँ पर एच क्रॉस बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको क्या निकालना है? एस वाई निकालना है, एस वाई, तो एस वाई की वैल्यू कितनी है? एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा वाई, तो एच क्रॉस बाई 2 कैसे रहने देंगे? सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। ठीक है, तो कितना आएगा? 0 माइनस एच क्रॉस बाई 2 आयोटा, एच क्रॉस बाई 2 आयोटा एंड 0, ये वैल्यू रह जाएगी। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? एस जेड निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको सिग्मा जेड की वैल्यू रखनी है, देन आपको एस जेड मिल जाएगा। देन आप अगर इनको आप तीनों को ऐड करोगे, यानी एस एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे, एस वाई की वैल्यू यहाँ रखोगे, एस जेड की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो आपको स्पिन का टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी, स्पिन वेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं हम कि जो पॉली स्पिन मैट्रिसेस उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पॉली स्पिन मैट्रिसेस की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है, अगर आप सिग्मा एक्स का स्क्वायर कर दो, सिग्मा वाई का स्क्वायर कर दो या सिग्मा जेड का स्क्वायर कर दो, तीनों ही केसेस में आपको आई मिलने वाला है। जैसे आप जानते हो कि सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 1 1 0, इसको आप दो बार मल्टीप्लाई कर दो 0 1 1 0, तो मल्टीप्लाई करने का तो 1 0 0 1 मिलेगा, यानी कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर आई आ जाएगा आपका। सिमिलरली सिग्मा वाई का स्क्वायर भी आएगा, सिग्मा जेड का स्क्वायर भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास सिग्मा जे सिग्मा के करो प्लस इसको रिवर्स कर दो सिग्मा के सिग्मा जे, इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉइजन ब्रैकेट सिग्मा जे कॉमा सिग्मा के, और इसको सॉल्व करने का आता है 2i क्रॉनिकल डेल्टा जे के। अगर क्रॉनिकल डेल्टा की बात करूं मैं तो क्रॉनिकल डेल्टा जे के की अगर बात करूं, इसकी दो वैल्यूज होती है, एक वैल्यू होती है 0, एक वैल्यू होती है 1। 0 वैल्यू तब आते हैं जब जे और के इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, और 1 तब आते हैं जब जे और के इक्वल होते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करूँ उसको, तो मैं जे की वैल्यू अगर 1 ले लूँ और के की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ, यानी मैं क्या ले लूँ? सिग्मा 1 सिग्मा 2, यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 1, बिकॉज यहाँ पे जे के तो यहाँ पे के जे है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 1। इसमें अगर ये फॉर्मूला लगाऊं तो पहले आएगा 2 आएगा, फिर आई आएगा, फिर क्रॉनिकल डेल्टा जे के आएगा। तो क्रॉनिकल डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा जे के, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, तो 1 2 आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 0 होती है जब जे और के इक्वल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जे और के इक्वल नहीं है, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 2 है, तो क्रॉनिकल डेल्टा 0 हो जाएगा, जिस वजह से ऑल ओवर पार्ट इसका आंसर 0 निकल के आएगा। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहता हूँ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 1, ये मैं निकालना चाहता हूँ। अगर इस केस में क्या है? जे और के सेम है, यहाँ पर 1 1 1 1 है, तो उसको सॉल्व करूँगा तो 2 आएगा, आई आएगा, क्रॉनिकल डेल्टा 1 1 आएगा। देखो 2i क्रॉनिकल डेल्टा 1 1। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जे और के सेम होगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2i। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगर मैं देखूं तो सिग्मा जे और सिग्मा के का कम्यूटेटर ब्रैकेट जो होता है वो होता है 2i एप्सिलॉन जे के एल और सिग्मा एल होता है। तो इसमें जो यहाँ पर एप्सिलॉन जे के एल यूज कर रहे हैं इसकी भी 3 वैल्यूज होती हैं। एप्सिलॉन जे के एल जिस तरह से क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 0 और 1 होती है, ऐसी इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, 0, 1 एंड -1। 0 इसके लिए तब हो कि जब आपका जे के एल में से कोई भी 2 इक्वल हो जाए, या तो आपका जे और के इक्वल हो जाए, या आपका के और एल इक्वल हो जाए, या आपका जे और एल इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एप्सिलॉन 2, 1, 1, तो ये सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 आ जाएगी। तो इस केस में 0 रहेगी। और 1 तब होगी जब जे के एल क्या हो, जे के एल क्या हो, साइक्लिक ऑर्डर में हो, साइक्लिक ऑर्डर में हो, साइक्लिक ऑर्डर में हो। और -1 कब होगी, जब जे के एल एंटी साइक्लिक ऑर्डर में हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एप्सिलॉन जे के एल लिखा हुआ है तो ये साइक्लिक ऑर्डर, यानी जे के बाद क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, के बाद आना चाहिए एल, और एल के बाद फिर अगेन क्या आना चाहिए, जे। अगर ऐसा ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो उसको साइक्लिक ऑर्डर बोला जाएगा, उसका रिवर्स ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो उसको एंटी साइक्लिक ऑर्डर बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन के एल जे लिखा है, तो के बाद एल आ रहा है और एल के बाद जे आ रहा है, तो साइक्लिक ऑर्डर। तो इन दोनों केसेस में वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसे लिखा हुआ है एप्सिलॉन लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है के लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। अब देखो क्या हो रहा है, के बाद साइक्लिक ऑर्डर में एल आना चाहिए था, बट हमारा के बाद क्या आ रहा है, के बाद हमारा जे जा रहा है, तो फिर जे के बाद एल, तो उल्टा ऑर्डर होता है, उसको एंटी साइक्लिक ऑर्डर बोला है, तो इसमें -1 वैल्यू हो जाएगी। तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू 3 वैल्यूज होती हैं, 0, 1, -1। 0 कब होगी, जब आपका जे के एल या जे एल ये इक्वल रहे, और 1 तब रहेगी जब जे के एल साइक्लिक ऑर्डर में हो, और -1 तब रहेगी जब जे के एल एंटी साइक्लिक ऑर्डर में होंगे आपका। अब इस प्रॉपर्टी का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा जे को मैं लेता हूँ 1 और सिग्मा 2 ले लेता हूँ, 1 के बाद 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2i टॉनिकल डेल्टा। देखो यहाँ पर जे है, यहाँ पर के, तो जे के बाद जस्ट के आ रहा है, तो 1 के जस्ट बाद 2 आएगा, और यहाँ पर एल आ रहा है, तो 1, 2, यहाँ पर 3 मान लो, एल कुछ डिफरेंट वैल्यू है, और यहाँ पर सिग्मा 3 आएगा, बिकॉज जो यहाँ पर हम एल यूज कर रहे हैं वही एल यहाँ पे भी आएगा। और जैसे कि आप जानते हो कि इसमें 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो साइक्लिक ऑर्डर में होगा 1, 2, 3, और साइक्लिक ऑर्डर में होने की वजह से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2i इंटू 1 इंटू सिग्मा 3, तो 2i सिग्मा 3 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम एक्स वाई ले लें, इधर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये ले लें, जो पॉली स्पिन मैट्रिसेस की अगर बात कर रहे हैं तो 2 आएगा, i आएगा, एप्सिलॉन आएगा, एक्स वाई आएगा, फिर देन जेड आएगा, फिर यहाँ पर सिग्मा जेड आएगा, और इसकी वैल्यू 1, बिकॉज ये साइक्लिक, एक्स के बाद वाई के बाद जेड आ रहा है, तो साइक्लिक ऑर्डर में 1 हो जाएगा, तो 2i सिग्मा जेड इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि आपका पॉली स्पिन मैट्रिसेस आर हर्मिशियन, ट्रेसलेस एंड डिटरमिनेंट, इनका 1 आएगा, इनका ट्रेस नहीं होता, बिकॉज पहली मैट्रिक्स क्या है 0, 1, 1, 0, दूसरी मैट्रिक्स क्या है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, और थर्ड मैट्रिक्स क्या है 1, 0, 0, 1 आयोट 0, 0, -1। तो ट्रेस, इसका ट्रेस की बात करें, इनका एडिशन 0 + 0, इनका एडिशन 0 + 0, और इनका एडिशन 1 - 1, तो ऑलरेडी 0 आ रहा है। ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, तो तीनों मैट्रिसेस का डायगोनल एलिमेंट का सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है ट्रेसलेस है। और हर्मिशियन जानते ही हो आप, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, मैंने सिग्मा वाई ले लिया, इसका पहले मैं निकालूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालता हूँ, तो ये 0 रहेगा। इस माइनस आयोटा को कर दोगे आप आयोटा, इसको माइनस आयोटा, इसको 0, मैंने क्या करा आयोटा को माइनस आयोटा कर दिया, और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा, मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, सिग्मा वाई का सिग्मा वाई स्टार ले लिया। देन मैं सिग्मा वाई स्टार का मैं करने वाला हूँ ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ये तुम्हारा रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फिर इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो सेम वैल्यू मिल जाएगी आपको। मतलब कि पॉली स्पिन मैट्रिसेस का अगर आप कह लो ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट, यानी इसमें अगर आप हर्मिशियन ऑपरेटर अप्लाई करो तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसी को हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई मैट्रिक्स अगर आपको दी है उसका पहले ट्रांसपोज निकालो फिर देन कॉन्जुगेट निकालो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या पहले कॉन्जुगेट निकालो देन ट्रांसपोज निकालो, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो क्या है, हर्मिशियन, सॉरी जो पॉली स्पिन मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन है, ट्रेसलेस है, और डिटरमिनेंट इनका 1 आएगा। डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करोगे आप तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस, ये आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर के लिए -1, तो डिटरमिनेंट का -1 आएगा। तो हर्मिशियन मैट्रिसेस होंगी ये, ट्रेस इनका नहीं होगा, और इनका डिटरमिनेंट 1 आएगा, चाहे सिग्मा एक्स लो, चाहे सिग्मा वाई लो, चाहे सिग्मा जेड लो, इन तीनों का ही डिटरमिनेंट 1 आएगा, तीनों ही हर्मिशियन होगी और तीनों ही ट्रेसलेस है। इनके मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम निकालो तो क्या आएगा 0 आने वाला है। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो
सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, आयोटा आई आएगा। यानी कि अगर हम तीनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकाल दें, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, तीनों का प्रोडक्ट निकाल दें, तो आपको क्या मिलेगा? आई आई मिलने वाला है, आयोटा आई मिलने वाला है। ना है हमारा अगला कंपोनेंट ऑफ स्पिन कम्यूट्स विद मोमेंटम, पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम। यानी कि अगर आप ले लेते हो कंपोनेंट्स ऑफ स्पिन, स्पिन के कंपोनेंट है, मान लो आपने एस एक्स ले लिया, ये जो स्पिन का कंपोनेंट है ये मोमेंटम के साथ यानी एंगुलर मोमेंटम एल के साथ, या लीनियर मोमेंटम पी ले लो, चलो लीनियर मोमेंटम पी के साथ, एस वाई भी पी के साथ और एस जेड भी पी के साथ का कम्यूटेटर ब्रैकेट जो आता है। ऐसी ही पोजीशन ले लो, एस एक्स का एक्स के साथ और एस वाई का एक्स, कुछ ले लो, वाई ले लो या जेड ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। ऐसी एंगुलर मोमेंटम के साथ, यानी कि एस एक्स को ले लो आप एल के साथ, ऐसे यहाँ पे पी एक्स पी वाई कुछ भी ले सकते हो आप, मर्जी आपकी, यहाँ पे पी एक्स ले सकते हो। तो यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ क्या है? स्पिन है, उसका मोमेंटम, पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम, इनके साथ जो कम्यूटेटर ब्रैकेट आएगा उन सबकी वैल्यू जीरो आएगी, सबकी वैल्यू जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए एक्स पी एक्स को एक्स एस एक्स को इवेल्यूएट करो, तो आपने कहा ये स्पिन का कंपोनेंट है, ये पोजीशन है, तो वैल्यू जीरो। यानी स्पिन के कंपोनेंट्स और मोमेंटम या पोजीशन या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन सब का कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आने वाली है। ई की पावर आयोटा अल्फा सिग्मा जे इक्वल्स टू आई कॉस अल्फा प्लस आयोटा सिग्मा जे साइन अल्फा। मीन्स अगर आपके पास ई की पावर में आयोटा है, अल्फा है, देन सिग्मा जे है, कोई भी एक पॉली मैट्रिसेस है, तो पहले आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, देन कॉस जो भी यहाँ पर अल्फा यूज होगा वो अल्फा यहाँ पर आएगा, प्लस आयोटा आएगा, फिर सिग्मा जे यहाँ पर आएगा, एंड देन यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू आएगी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है कि कोई अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर के साथ क्या है? सिग्मा मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट है और बी के साथ भी सिग्मा का डॉट प्रोडक्ट है। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो दोनों वेक्टर का पहले आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, देन आपको उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस फिर आयोटा लिखना पड़ेगा, फिर ये वाला सिग्मा लिखना पड़ेगा, देन आपको ए और बी का क्रॉस निकालना पड़ेगा। इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड CSIR में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे ये जो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है ये इस पर बेस्ड है, इसलिए हमें ए डॉट सिग्मा कॉमा बी डॉट सिग्मा का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालना है। ए डॉट सिग्मा कॉमा बी डॉट सिग्मा, इसे इवेल्यूएट करने हैं हम, तो ये कम्यूटेटर ब्रैकेट है। तो ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है? ए बी का ए बी माइनस बी ए, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो पहले ए बी आएगा, ए बी मतलब ए डॉट सिग्मा बी डॉट सिग्मा माइनस बी डॉट सिग्मा ए डॉट सिग्मा। पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर बी को आपने ए से मल्टीप्लाई किया। देन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे केवल हम, ये सिग्मा ए सिग्मा बी है, तो पहले क्या होगा? ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ए और बी का, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आ गया। देन यहाँ पर क्या आएगा? आई आएगा, प्लस फिर आएगा आयोटा, फिर आएगा सिग्मा, फिर ए और बी का क्रॉस हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस हो गया, फिर माइनस का साइन यहाँ पर, फिर यहाँ पर करेंगे, देखो क्या होगा? जो भी वेक्टर है ए बी उनका डॉट आएगा, तो बी और ए का डॉट आएगा, बी डॉट ए, फिर आएगा आई, फिर आएगा आयोटा, फिर आएगा सिग्मा, फिर एक और बी और ए का क्रॉस हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए। अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डॉट बी आई प्लस आयोटा सिग्मा ए क्रॉस बी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का ये बी डॉट ए, इसको ए डॉट बी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का आयोटा सिग्मा बी क्रॉस ए आ जाएगा। अब इस बी क्रॉस ए को जैसे आप ए क्रॉस बी लिखेंगे ना, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी लिखने पे क्या होगा? ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये वाला पार्ट नेगेटिव वाला कैंसिल आउट, ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2 आयोटा सिग्मा ए क्रॉस बी। तो ये आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट सॉल्व करके निकल जाएगा। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको देख लीजिए, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, नाउ जो ये क्वेश्चन है वाला ए EXP वाला, इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है CSIR दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको ए ऑपरेटर को साई में अप्लाई करना है, ए को साई में अप्लाई करना है।
तो ए कैप साई ये हमें निकालना है। ए कैप की वैल्यू केवल गिवन है आपका ई टू दी पावर ई एक्स पी मतलब ई टू दी पावर आयोटा थीटा बाई 2 सिग्मा एक्स, और इसे अपलोड करना साई में, यानी साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। साई की वैल्यू कितनी है 1 एंड 0। ए साई, ए की वैल्यू ये है, साई की वैल्यू ये है। इसको अगर सॉल्व करें आगे हम तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पहले आई आएगा आई, फिर कॉस अल्फा आएगा, अल्फा मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा, तो सिग्मा को छोड़कर ये थीटा बाई 2 एंगल यहाँ पर है, थीटा बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस फिर आयोटा आएगा, फिर यहाँ पे सिग्मा जे तो यहाँ पे सिग्मा जे आएगा, तो यहाँ पर लेकिन सिग्मा एक्स है तो सिग्मा एक्स आएगा यहाँ पर, देन उसका साइन आएगा और फिर ये वाला एंगल आएगा थीटा बाई 2, और साथ में कौन से बाहर से मल्टीप्लाई में है 1 0। आई की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पर तो आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1, ये कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 1 1 0 0 1 1 0, फिर बाहर से क्या साइन थीटा बाई 2, और ये इसके बाहर से कौन मल्टीप्लाई है 1 0। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर को, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा कॉस थीटा बाई 2 0 0 कॉस थीटा बाई 2, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कितना आएगा 0 आयोटा साइन थीटा बाई 2, आयोटा साइन थीटा बाई 2 0। ओके, और बाहर से मल्टीप्लाई में कौन है 1 0 मल्टीप्लाई में। अब इसको ऐड करो यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो, इनको ऐड करो, ऐड करने में क्या आएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस 0 कॉस थीटा बाई 2, 0 प्लस ये आएगा तो आयोटा साइन थीटा बाई 2। अब इन दोनों को ऐड करो तो आएगा आयोटा साइन थीटा बाई 2, इन दोनों को ऐड करो तो आएगा कॉस थीटा बाई 2, और मल्टीप्लाई बाय है 1 0 से। इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये तो 0 हो जाएगा है ना, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई। ओके, नाउ इसकी बारी, इसे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, इसे करेंगे 0 तो क्या आएगा आयोटा साइन थीटा बाई 2, तो ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो ये आपकी क्या थी पॉली स्पिन मैट्रिसेस पढ़ लिया हमने, पॉली स्पिन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ लिया हमने, एंड देन कुछ क्वेश्चंस जो हमें इंपॉर्टेंट थे या डिफिकल्ट टाइप के थे वो हमने सॉल्व कर लिए, बाकी तो क्वेश्चन ईजी आते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए, इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर।